नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला और आप सबका बेहद स्वागत है आज की सेट। आशा करता हूं कि आप सबको आवाज मिल रही होगी। वीडियो चल रहा होगा, एक बार आप सब लाइक कर दीजिए फटाफट। तो जिसको आवाज मिल रही है, एक बार लाइक कर दें। तो वीडियो को हम शुरू करें। देखिए साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आदिकाल में दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनके विषय में आज हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। एक तो है जिनका नाम है अमीर। एक तो हम बात करेंगे आज अमीर खुसरो की और दूसरी बात करेंगे विद्यापति। दरअसल आदिकाल की जो परिपाटी है, आदिकाल की जो परंपरा है, उस परंपरा में ये दोनों कवि सेट नहीं, या सेट बैठते भी हैं पूरी तरीके से सेट नहीं बैठते। अमीर खुसरो एक मुसलमान कवि हैं। उनकी माताजी हिंदू हैं। पिता उनके वीर सैनिक थे और पिताजी की मृत्यु के बाद अपने नाना के घर दिल्ली चले आते हैं। और जब दिल्ली आते हैं तो फिर उनकी शिक्षा दीक्षा उस प्रकार की हो जाती। स्कूल में उनका पढ़ने में बहुत मन नहीं लगता था, तो उन पर भी बात करेंगे। इस तरीके से बात करेंगे आज विद्यापति पर। तो चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का एपिसोड बिना किसी समय को गवाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आ गए हैं और भी लोगों को शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि नई क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप सब। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अरुण जी आ गए हैं, अमित जी आ गए हैं, रेखा जी आ गई हैं, केएम रागनी जी आ गई हैं, रचना जी आ गई हैं। चलिए सब लोग आ चुके हैं और लोग भी धीरे धीरे आ जाएंगे। शुरू करते हैं। तो आज हम अमीर खुसरो और विद्यापति की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विद्यापति से बात को शुरू। विद्यापति विद्यापति के विषय में कुछ खास बातों से आपको पहले हम रूबरू कराएं। दरअसल इनका जो जन्म है वो कहां हुआ? मैथिली क्षेत्र में दरभंगा के बेनीपट्टी थाने। थाना कौन है? यहां अगर लिखे ऐसे दरभंगा बेनीपट्टी थाना। अब इनके गांव के नाम दो मिलते हैं। एक तो मिलता है बिस्पी और एक मिलता है बिस्फी। बिस्पी या बिस्फी, दोनों नाम मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों नाम मिलते हैं, बिस्पी और बिस्फी। विद्यापति का 1350 में इनका जन्म होता है। और इनके माता पिता की बात करें तो गणपति ठाकुर और माता हंसिनी देवी। गणपति ठाकुर और हंसिनी देवी, ये इनकी माता है और ये इनके पिता। जन्म इनका 1350 ईस्वी। विद्यापति अपनी विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। अब ये किस वंश के थे? तो इनके वंशज कर्मादित्य के पोते वीरेश्वर ठाकुर ने छंदोग्य दशकर्म पद्धति लिखा। ध्यान रखिएगा, छंदोग्य दशकर्म पद्धति। अब ये ग्रंथ की चर्चा मैं यहां क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इनके वंशज ही थे कर्मदित्य के पोते वीरेश्वर ठाकुर। वीरेश्वर ठाकुर, तो बिहार में आज भी जितना भी अंतिम संस्कार किया जाता है वह इसी ग्रंथ के आधार पर किया जाता है। और ये ग्रंथ
उन्हीं के परिवार के वीरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखा गया। इन्हीं के परिवार के वीरेश्वर ठाकुर थे, वहीं से विद्यापति ने सुप्रसिद्ध विद्वान हरिमिश्र से विद्या अध्ययन किया था। यानी कि गुरु का नाम हरिमिश्र। देखिए, काफी चीजें तो हम लोग विद्यापति के पहले भी देख चुके हैं, जो चीजें छूट गई हैं उसे देख लेते हैं। विद्यापति की दो संतान, हरपति और दुलही। हरपति और दुलही, यह पुत्र, यह पुत्र। देखिए, भक्ति काल में और आदिकाल के विद्यापति, इनकी रचनाएं माता पिता, पुत्र, पुत्री, जैसे कबीरदास के पूरे परिवार के विषय में प्रश्न पूछा जाता है, वैसे विद्यापति के पूरे परिवार से संबंधित भी प्रश्न। विद्यापति के सहपाठी थे जिनका नाम था पक्षधर मिश्र। इनका नाम मैं क्यों बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है। पक्षधर मिश्र। देखिए, जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ पढ़ने वाले लोग हमेशा क्या करते हैं, उनका यह मानना होता है कि भाई ये जो आदमी है ना, ये इस पर डिजर्व नहीं करता, इसको तो मिल गया है ना। मीना जी आ गई हैं, स्वागत है। अमृता जी आ गई हैं, स्वागत है। मंजू जी आ गई, स्वागत है। संध्या जी आ गई, स्वागत है। तो इसमें होता क्या साथियों, अगर आपका मित्र बहुत आगे पहुंच जाए और आप वहीं रह जाएं तो आप क्या करते हैं, उस पढ़ाई को आप स्वीकार नहीं कर पाते। वैसे इनके जो सहपाठी थे पक्षधर मित्र थे, और इनके एक विद्वेषी भी थे जिनका नाम था केशव मिश्र। विद्वेषी इनको कह सकते हैं कि विद्वेषी थे केशव। मैं यहां विद्वेषी क्यों कह रहा हूं कि राजा ने जब इन्हें बिस्पी गांव उपहार दिया तो केशव मिश्र ने इनको क्या कहा, अति लुब्ध नगर याचक कहा। ध्यान रखिएगा, अति लुब्ध नगर याचक कहा। किसने कहा था, विद्वेषी केशव मिश्र। तब राजा ने इनको एक गांव दान दे दिया कि ले जाओ भाई। पहले तो राजा ऐसे ही देते थे दान में, दो तीन स्त्रियां दे दिए, ले जाओ भाई। कोई गांव दान में दे दिए कि जाओ ठीक है, उस गांव से जितनी भी मालगुजारी आती है, जितना भी टैक्स आता है, उसी से अपना जीवन यापन करो। खेत वगैरह दे देते थे। तो इस प्रकार से आईफोन तो था नहीं कि राजा खुश होते और कहते ले विद्यापति जी ले जी आईफोन 16 ले जाइए, ऐसा कुछ था नहीं। जो था आदमी वही देगा। तो उन्होंने एक गांव ही दान में दे दिया था, उस गांव का ही नाम था, और इसी पर रुष्ट हो गए। एक मित्र थे, विदेशी ही कह सकते हैं, केशव मिश्र, और इसी पर रुष्ट होकर उनको क्या कहते हैं कि अतिलुब्ध नगर याचक। क्या है ये, अतिलुब्ध नगर याचक। एक बड़ी बात यह है कि विद्यापति का जो कल्चर है वो काफी कुछ बांग्ला से मिलता जुलता है। बहुत सारी चीजें इनकी बांग्ला से मिलती, तो उसके विषय में भी आपको बताते हैं। बहुत सारे लोग इनको यह भी मानते हैं कि बंगाल के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, बंगाल के। यहां लिखेंगे बंगाल के आलोचक, बंगाल के आलोचक हैं बंगाली मानते हैं। और बंगाली मानते ही नहीं, साक्ष्य भी देते हैं। कहते भैया हमारे पास तो साक्ष्य है, इस साक्ष्य के आधार पर मैं कह सकता हूं विद्यापति जो थे वो क्या थे, वो बंगाली थे। लेकिन प्रश्न ये उठता है सीमा जी, भैया किसने पहली बार इनको कहा कि नहीं ये बांग्ला की नहीं है। तो सबसे पहले इनको बिहारी होना किसने सिद्ध किया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तब तक मैं पानी पी रहा हूं, आप लोग कमेंट करके मुझे जवाब दीजिए कि विद्यापति को सबसे पहले बिहारी किसने सिद्ध किया कि इनका घर बिहार में हुआ, जन्म बिहार में हुआ, घर बिहार में है। ये सबसे पहले किसने सिद्ध
देखिए, जब भी कोई आदमी बहुत बड़ा हो जाता है, बड़ा होने का मतलब ये है कि ख्याति बहुत ज्यादा हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, उसको अपने साथ जोड़ने लगते हैं कि भैया ये तो हमारे यहाँ के। तो बंगाल के लोग जब कहने लगे कि ये हमारे यहाँ के हैं, तो सबसे पहली बार किसी ने इन्हें बिहारी होना बताया, वो कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या लिखेंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन प्रथमतयः इन्हें बिहारी सिद्ध करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी लोग थे, जितने भी आचार्य आ रहे थे, वो सब क्या कहते थे कि भैया जो है ये बंगाल के रहने वाले, लेकिन पहली बार ग्रियर्सन साहब आते और इनको कहते कि नहीं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने। तो राजा शिव सिंह ने बिस्पी गांव जो किया था, वो इनको उपहार में दिया। तो बिस्पी गांव किसने दिया था? तो राजा शिव बिपसी गांव उपहार में दिया। उपहार में, ठीक है भाई, एक गांव पूरा उपहार में दे दिए। जाओ, आप वहां के राजा हो, तो वहां की जजमानी इनके पास आ गई। पंडित जी थे ही, पूजा पाठ करवाते ही थे। विद्यापति कीर्ति सिंह के यहाँ दरबारी कवि के रूप में भी। मुख्यतः ये कौन थे? शैव संप्रदाय से थे। तो बाणेश्वर महादेव, ध्यान रखिएगा, बाणेश्वर महादेव के पूजक थे। और कहां के रहने पर? तो भेड़वा स्थान है। भेड़वा नामक स्थान पर आज भी एक शिव मंदिर है, जो बिहार के लोग हैं वो जानते होंगे। तो भेड़वा नामक स्थान पर एक जगह है जिसका नाम है, जहां के शिव का नाम है बाणेश्वर महादेव। और इन्हीं बाणेश्वर महादेव के ये पूजक थे, शिव के बहुत बड़े भक्त थे। और शिव के भक्त होने की वजह से ही इनको शैव संप्रदाय के अंदर। और यह भी कहा जाता है, ऐसी कहावत है, कि स्वयं शिव भगवान उगना नामक से विद्यापति के यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे। उगना नाम अपना उन्होंने रख लिया और कहा कि चलिए मैं इनके यहाँ नौकरी करता हूं। कृष्ण काव्य के रूप में सबसे पहले कवि हैं हिंदी। इसके पहले जितने भी कवि थे, उनको हम कृष्ण काव्य के रूप में नहीं देखते हैं। हिंदी के ये पहले कवि हैं जिन्हें हम कृष्ण काव्य वाद के रूप में देखते हैं। अब मैंने आपको याद कराया था कि श्रृंगारिक कवि और भक्त कवि में बड़ा द्वैत है, ट्रिक से मैंने याद कराया। चलिए एक बार फिर से उसको दोहरा लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो इनको श्रृंगारी कवि कहते हैं? विद्यापति श्रृंगारी कवि है। और कितने लोग ऐसे हैं जो उन्होंने भक्त कवि कहा। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, मैं ऐसी ट्रिक आपको बताता हूं कि आपको क्लास में ही वो चीज याद हो जाए। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं किसने किसने इन्हें श्रृंगारी कवि माना। देखिए, यहां सबसे पहले आएंगे राम, जिनके भी नाम में राम है। तो एक तो हो गए रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र, रामचंद्र जी कैसे थे? श्रृंगारी थे, सीता से मिलने गए और वहां पर उनसे विवाह कर लिया। तो राम यहां पर हो गए। तो राम के बाद दूसरे भी राम हैं, राम कुमार। राम कुमार थे, इसलिए वर्मा। राम कुमार थे इसलिए कहां गए? सीता स्वयंवर में गए और श्रृंगार में उन्होंने विवाह कर लिया। फिर आएंगे राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष, राम गए और वाटिका में उन्होंने वृक्ष की ओट से जो है सीता जी को देखा और श्रृंगार को प्रेम हुआ और उनसे विवाह कर लिया। इसी प्रकार से जब तीनों में राम राम आया, तो भैया पंडित जी तो चाहिए ना, कोई ऐसे शास्त्री जी तो चाहिए ना जो सीता और राम का विवाह करवा सके।
तो कौन आ गए? हर प्रसाद शास्त्री। हर प्रसाद शास्त्री आ गए, इन्हें प्रसाद खिलाकर विवाह करवा। यानी कि जो हमारी ट्रिक बनी, राम 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 कह के शास्त्री जी ने श्रृंगार में इनका विवाह करवा। तो तीनों में राम है, एक तो रामचंद्र है शुक्ल, एक राम कुमार है, एक राम वृक्ष है। तो रामचंद्र राम कुमार थे और वृक्ष की ओर से उन्होंने श्रृंगारी भावना से सीता को देखा और शास्त्री जी ने उनका विवाह करवा दिया। चलो भैया तुम्हारा विवाह करवा। ये बढ़िया ट्रिक हो गई श्रृंगारी इनको मानना। अब कितने लोगों ने इन्हें भक्त कवि माना? कितने लोगों ने भक्त कवि? देखिए, भक्त जब भी भगवान को देखता है तो एक गाना गाता है। भक्त जब भी भगवान को देखता है तो एक गाना गाता है। क्या गाना गाता है बताइए आप सब? हजारों दफा देखा फिर आपको। भक्त क्या गाना गाता है? हजारों दफा देखा फिर आपको। अब भक्त भगवान को देखता है तो क्या कहता है? हजारों दफा देखा फिर आपको। बस हमारी यही ट्रिक हो गई। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कह दिया कि क्या आप जो हैं वो भक्त कवि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको क्या कह दिया? भक्त कवि कह दिया। देखिएगा अब और कौन से हैं? अब यहां पर भक्त कवियों की श्रेणी में श्याम सरदास, यही है। देखिए श्याम इतने सुंदर हैं कि इनके भक्त बहुत सारे हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि कृष्ण ने श्याम ने रासलीला की, नहीं, कृष्ण का नाम आता है। यानी श्याम सुंदर है और श्याम की भक्ति में पागल। एक गाना आया हुआ है, गुड़िया क्या करती है? श्याम की भक्ति में पागल। गुड़िया क्या करती है? कहती है मेरे श्री कृष्ण भगवान बीमार हो गए हैं, डॉक्टर बुला के आला लगा के चेकअप करवाती। वहां श्याम आता है शब्द। तो श्याम क्या है? भक्त है। श्याम को कैसे याद रखेंगे? श्याम सुंदर है, भक्त है। अब देखिए श्याम की भक्ति करने के लिए कहां जाते हैं? तो हम जाते हैं ब्रज में जाते हैं। कहां जाते हैं? ब्रज में जाते। हमारी ट्रिक हो गई ब्रज नंदन सहाय। ठीक है, तो हम भक्ति करने के लिए ब्रज में जाते हैं, ब्रजनंदन सहाय। हम किसकी भक्ति करने के लिए जाते हैं? श्याम सुंदर की भक्ति करने के लिए जाते हैं। और फिर वहां जाके गाना क्या गाते हैं? हजारों दफा देखा फिर आपको। जय हो श्याम सुंदर दास। तो जय हो श्याम सुंदर, जय हो ब्रजनंदन, हजार बार उनका नारा लगाते हैं। और इस तरीके क्या हो गया? ये हो गए आपके। याद हो गया? याद रहेगा हमेशा। देखिए इसी तरीके से हमें क्या करना है? चीजों को कोरिलेट करके याद। इस तरह से जब हम कोरिलेट करके याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेगा, रटना है ही नहीं है, थोड़ा पैनिक नहीं होना। श्रृंगारी कवि में कैसे याद रखेंगे कि राम भगवान कुमार थे, कुमार थे तो उनके गुरुजी ने कहा कि वृक्ष की ओट से जाओ, सीता जी को झांको। तो रामचंद्र जी ने वृक्ष की ओट से राम कुमार ने झांका और उसके बाद सीता जी से प्रेम हो गया और शास्त्री जी आए और उनका विवाह करवा दिए। ये सब कैसे हुआ? श्रृंगार से। कैसे हो गया? श्रृंगार से हो गया ये पूरा काम। तो श्रृंगारी कवि भी याद हो गया आपको, भक्त याद हो गया। क्लियर है? चलिए इसको आगे स्लाइड बढ़ाते। अब देखिए अब एक तीसरा भी आता है कि भैया ये भक्त भी नहीं थे, शिकारी भी नहीं थे, ये रहस्यवादी थे। ऐसे थे रहस्यवादी थे। अब विद्यापति अगर रहस्यवादी थे तो भैया इसको कैसे याद रखें? बड़ा टेंशन है। कोई टेंशन नहीं, अभी याद करवा। देखिए हमारे यहां जितना जादू टोना टोटका नहीं है, उतना ज्यादा जादू टोना टोटका कहां है? अंग्रेजों के यहाँ। तो अंग्रेजों के यहां क्या एक शब्द आता है? एक कौन आते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। देखिए भूतई फिल्म जितनी भी बनती है वो सबसे ज्यादा कौन बनाता है? सबसे ज्यादा हॉलीवुड बनती है, हॉरर फिल्म। हमारे यहाँ तो भूत को एकदम बस आड़े हाथों लिया जाता है। कैसे? ऐसे ओझा ओझाई करते हैं और कहते हैं दो लवांग। मतलब कितना भी हट्टा कट्टा मोटा ताजा भूत हो, उसको दो
लवांग में उतार देते हैं। भूत अपने आप को भी पछताता होगा, कहां फंस गए यार, हमको कुछ समझते ही नहीं, हमको लवांग में उतार दे रहे हैं। तो भारत में भूतों का उतना महत्व नहीं है, दारू पी लिए और 2 लवांग में उनको उतार देते हैं। लेकिन यहां क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन, तो सबसे ज्यादा जो रहस्य है, रहस्य वाला जो पूरा मामला है, वो सबसे ज्यादा कहां मिलता है, अंग्रेजों के यहां मिलता है, मतलब जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। अब देखिए, जितने ईश्वर हैं, ईश्वर क्या है, ईश्वर मतलब जैसे रामकृष्ण ईश्वर नहीं, इन्होंने तो जन्म ले लिया धरती पर, ये तो मनुष्य के जैसे जीवन व्यतीत किया, अवतारी पुरुष हो गए। लेकिन जो ईश्वर हैं, जनार्दन, जनता जनार्दन भी होते हैं, वैसे जनार्दन भी होते हैं। तो जनार्दन जो होते हैं वो हमेशा रहस्य के होते हैं। तो जनार्दन मिश्र, जनार्दन, देखिए जो भी जनार्दन है, चाहे जनता के जनार्दन इस समय जो भारत में हैं वो भी हो, वो भी बहुत रहस्यवादी हैं। वो कहते हैं, मित्रों, आज रात 8 बजे आपको टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि नहीं मिली तो मित्रों परसों फिर से आऊंगा। तो मित्रों, यहाँ भी जो भी जनता जनार्दन है वो बड़े रहस्यवादी हैं, चाहे वो अपने जनता के जनार्दन हो और चाहे भगवान वाले जनार्दन हो, वो रहस्यवादी ही होते हैं। और अंग्रेज तो सबसे ज्यादा रहस्यवादी हो, यहाँ रहस्य बहुत सारे भरे पड़े हैं, रहस्य इनके यहाँ बहुत मिलते हैं। ठीक है। एक और नाम मिलेगा, नगेंद्र नाथ गुप्त। क्या मिलेगा, नगेंद्र नाथ, नगेंद्र नाथ। अब देखिए, नाग जो नाग, अब आपके यहां देखिए, तो नगेंद्र है, नाग, मतलब हर व्यक्ति क्या कहता है कि नाग जो है वो आवाज सुन लेता है, उसके सामने क्या करते, बीन बजाते रहते, लेकिन नाग को सुनाई नहीं था, उसके कान नहीं होते, वो जीभ नहीं निकालेगा तो उसको सुनाई ही नहीं देगा। वो जीभ निकालेगा और जमीन के स्पंदन से समझने की कोशिश करता है। भारत में सबसे ज्यादा जो रहस्य है, सांप दूध नहीं पीता। तो जितना भी रहस्य आपको मिलेगा वो कहां मिलेगा, नगेंद्र में मिलेगा। लोग कहते हैं कि नागमणि नाग के पास होती है। बहुत सारी कथाएं आपने रहस्यवादी सुनी नाग के विषय में, तो नाग में बहुत सारे रहस्य मिलेंगे। इस तरह से जनार्दन, चाहे जनता के जनार्दन हो और चाहे ईश्वर वाले जनार्दन हो, सब रहस्यवादी होते हैं। और अंग्रेजों के यहाँ तो बहुत सारा रहस्य देखता है। तो मित्रों याद हो गया, मित्रों अब याद हो गया आपको, हो गया ना याद। तो रहस्यवादी आपने याद कर लिया, भक्त आपने याद कर लिया, याद कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान देना है कि विद्यापति की जो रचनाएं हैं, विद्यापति की जो रचनाएं हैं, अब मैंने आपको बताया कि इन्होंने रचनाएं लिखी वैष्णव, लेकिन भाई ये पूजा पाठ में बड़े माहिर थे, क्योंकि पूजा करते थे। और इनके बगल में एक बाणेश्वर महादेव थे, उन्हीं के मंदिर में अपना पूजा पाठ करते थे, जिसके कारण ये शैव हो गए, शैव लोग। विद्यापति जो है शिव की भक्ति करते थे, और शिव की भक्ति करने के लिए उन्होंने कुछ पद लिखा। क्या लिखा, नचारी। तो नचारी बहुत बार पूछा गया है, ये जरूर याद रखिए। ठीक है, शिव भक्ति के पद, नचारी। ठीक है। तो शिव भक्ति के जो पद हैं वो कहां मिलेंगे आपको, नचारी में मिलेंगे। ठीक है। तो ये क्या हो गया, नचारी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिए। अब यहां पर कुछ चीजें और आपको मैं बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा। और वो जो है पदावली से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताएं। पदावली, पदावली दरअसल क्या है, पदावली रचना के कारण ही इनको मैथिल कोकिल, क्या कहा गया, मैथिल कोकिल। ठीक है। पदावली रचना की जो भाषा है वो मैथिली। पदावली जो है यह किसके श्रद्धा भाव पर लिखी गई थी, बहुत महत्वपूर्ण।
तो लखीमा देवी के प्रति अपार श्रद्धा, तो जरूर लिखिएगा, लखीमा देवी के प्रति अपार श्रद्धा, लखीमा देवी के प्रति, लखीमा देवी के प्रति इनकी अपार श्रद्धा थी और उसी श्रद्धा के नाते ही राजा शिवसिंह को राधा मानकर पदावली की रचना, ठीक है। तो यहां पर श्रद्धा के कारण राधा रचना विज्ञापन आ गया है, क्या विज्ञापन आ गया भाई? विज्ञापन आ गया है क्या? विज्ञापन एक आया हुआ है लोक सेवा आयोग से, ठीक है। तो वो विज्ञापन कुल सचिव का है, मैंने देख लिया। चलिए आगे बात करते हैं। तो राजा शिव सिंह का जो संबंध है इस रचना से, पदावली से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी रचना कैसे की, ये भी आप सब जानते हैं। लाइव सर क्लास में प्रचार आ गया था, अच्छा अच्छा, हमने सोचा कौन सा विज्ञापन आ गया, नहीं वो सहायक कुल सचिव का आया है विज्ञापन, हायर एजुकेशन से, वो से आया हुआ है, मैंने सोचा आप उसकी। विद्यापति को जातीय कवि कहा जाता है। एक और चीज है, पंच देवोपासक इनको किसने, ये आप सबको, पंच देवोपासक, यानी कि पांच देवों की उपासना, पांच देवी की उपासना करने के लिए महा 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 महा, कुछ समझ में आया? महा महोपाध्याय हर प्रसाद साहब, महोपाध्याय और हर प्रसाद शास्त्री, हर प्रसाद शास्त्री हैं, मानते हैं। ये क्या मानते हैं इनको? पंचदेवोपासक मानते, ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि, श्रृंगार रस के वाक कवि, बहुत महत्वपूर्ण कहा है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों। बाकी इनके बहुत सारे नाम हैं, पदावली के अलावा मैथिल कोकिल का नाम मिला, मैथिल कोकिल, कवि शेखर, कवि कंठाहरण, खेलन कवि, राज पंडित, दशावधान, पंचानन, नव कवि शेखर, अभिनव जयदेव इत्यादि इनको नाम। अभिनव जयदेव की जो उपाधि मिली किसके द्वारा दी गई, यहां लिखेंगे राजा शिव सिंह, राजा एक उपाधि देते हैं,
क्या उपाधि देते? अभिनव जयदेव। जयदेव उपाधि देते। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहां कुछ चीजें और जो महत्वपूर्ण है। दशावधान की उपाधि इनको किस? दशावधान की उपाधि इन्हें तिलीश्वर ने दिया क्या था? तिलीश्वर ने दिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। विद्यापति की कुछ कविताएं जो हैं वह किस नाम से जानी जाती? चंपती या चंपई नाम से विद्यापति की विद्यापति की कविताएं कविताएं जानी जाती हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। चंपत या चंपई नाम से विद्यापति की कुछ कविताएं जानी जाती। अब यहां पर कुछ चीजें और समझने में बहुत महत्व। विद्यापति की जहां चिता थी, जहां उनको जलाया गया था, उसी चिता के ऊपर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। आज भी लोग वहां पर पूजा करने के लिए जाते हैं। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विद्यापति का अंतिम पद क्या था? यानी जब विद्यापति इस दुनिया को छोड़ रहे थे तो उनका अंतिम, विद्यापति का अंतिम, ये काफी महत्वपूर्ण है। विद्यापति का अंतिम पद का क्या था? ठीक है, तो देखिए अंतिम पद इन्होंने जो लिखा वह एक नदी को समर्पित। आप जानते हैं कि बिहार में कई नदियां हैं जिसमें एक नदी गंगा भी है। तो उसी में लिखते हैं, बड़ सुख सार पाओल, बड़ सुख सार बहुत सुख तू तीरे हारे तीर, यानी किनारे, तुम्हारे किनारे रहने से मुझे बहुत सुख। थोड़त निकट नयन बहनी रे, निकट नयन यह जो पद है विद्यापति का अंतिम पद है। ये उनका अंतिम पद है, अंतिम समय में उन्होंने लिखा। विद्यापति की रचनाओं के विषय में उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, सारी कविताएं भी लिखी। रचनाओं के विषय में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जैसे कीर्तिलता है, तो संस्कृत प्राकृत मिश्रित भाषा में लिखी गई है, अवहट देसी भाषा में लिखा गया है। और इसी में इन्होंने लिखा है, देसिल बयाना सब जन मिठा। ये कीर्तिलता में है, ये कई बार पूछा गया है। कीर्तिलता में इनकी है बयाना सब जन मिठा। प्रश्न पूछा गया है कि ये पंक्ति रचना में मिलती है। नॉर्मल तो आप सब जानते ही हैं कहां से मिलती है। तो देसिल बयाना सब जन
मिठा, ये कहां से ली गई है? कीर्तिलता। अब यहां इनकी रचनाओं का क्रम पूछा, तो जो नया ट्रेंड है उसमें इनकी रचनाओं का क्या पूछा जा सकता है? क्रम पूछा जा सकता है। तो नंबर एक इनकी सबसे पहली रचना जो मानी जाती है वह मानी जाती है कीर्तिलता। दूसरी रचना इनकी कौन सी मानी जाती है? वह मानी जाती है परिक्रमा। अगर इनकी रचनाओं का क्रम पूछ ले तो दूसरे नंबर पर इनकी रचना मानी जाती है भूपर, और ये रचना देव सिंह के कहने पर की गई। के कहने पर की देव सिंह के कहने पर रचना, तो देव सिंह के कहने पर इसकी रचना हुई थी भू परिक्रमा। और इसका क्रम भी अगर पूछे तो ये दूसरे नंबर की रचना, सेकंड नंबर। तीसरी रचना जो है इनकी वह कौन सी? वो रचना है पुरुष परीक्षा। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, का क्रम पूछता है। पुरुष परीक्षा जो साथियों ने रचना है वह तीसरे नंबर की रचना है। और यह किस तरह की पूर्ति? तो शिव सिंह के आज्ञा से लिखी गई। आज्ञा पर लिखे, और ये ललित शिक्षा पर आधारित है। पर आधारित है, ललित शिक्षा पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, और इसका अगर क्रम पूछे तो ये तीसरे नंबर की रचना है इनकी, तीसरे स्थान पर लिखी। चौथी पुस्तक इनकी कौन सी है? वह है कीर्ति पताका। ध्यान रखिएगा, कीर्ति पताका इनकी चौथी पुस्तक। कीर्ति पताका, कीर्ति पताका अब अवहट्ट में आप जानते हैं ये किस तरह की रचना है? तो इसमें प्रेम से संबंधित कविताएं, किस तरह से कविताएं हैं? विद्यापति ने इसमें प्रेम कविताओं को लिखा है। अब अगर क्रम पूछे तो क्रम इस तरह से याद रखिएगा, चौथे नंबर पर इनकी जो कविता आती है वह कीर्ति पताका, फिर आती है लिखनावली, पांचवें स्थान पर इनकी जो रचना आती है वो लिखनावली आती है। ये संस्कृत में पत्र व्यवहार करने के लिए लिखी गई। ठीक है, और ये किसके लिए की गई थी? तो राजन बौली के अधिपति पुरादित्य के लिए। पुरादित्य के लिए पत्र व्यवहार हेतु ये की गई थी। यानी लेटर राइटिंग, अगर आज की भाषा में कहें तो लेटर राइटिंग के लिए ये रचना लिखी गई थी कि भैया कैसे पत्र वगैरह लिखना है संस्कृत में। फिर इसके बाद में लिखा है सैव सर्वस्व सार, ये इनकी छठवीं पुस्तक। सैव सर्वस्व, इनकी 6 नंबर की जो पुस्तक है यह भी संस्कृत में है, और इसमें भव सिंह से विश्वास देवी की राजा की वीरता का वर्णन है। और मुख्य जो इसमें है शिव पूजा की विधि है। ये क्या है? क्या विधि है, भाषा में है, यह संस्कृत भाषा में। वैसे पेड बैच में मैंने आप सबको ये बता दिया था कि कौन कौन सी रचनाएं हैं और किस भाषा में। लेकिन 6 नंबर की जो पुस्तक है सैव सर्वस्व सार, इसमें कुल मिलाकर जो याद रखना है कि पूजा कैसे करें। ठीक है, और विश्वास देवी के लिए गंगा वाक्यावली इन्होंने लिखा है। गंगा वाक्यावली विश्वास देवी के लिए यह पुस्तक इन्होंने लिखा था, गंगा वाक्यावली। ये 7वीं पुस्तक थी, और यह भी संस्कृत भाषा में लिखी गई। भाषा क्या थी? अगर इसी क्रम में देखें तो 8वें नंबर पर विद्यापति ने तो दान वाक्यावली। ठीक है, दान वाक्यावली, और दान वाक्यावली रचना जो है साथियों
यह भी किस भाषा में लिखी गई है? यह संस्कृत भाषा में लिखी, और इसमें आश्रयदाता राजा शिव सिंह की वीरता और नरसिंह देव की स्त्री धीरमती को समर्पित। नरसिंह देव की मती को समर्पित, और शिव वीरता इसमें। लेकिन क्रम जरूर याद रखना है, ठीक है। अमृता जी समझ में आ रहा है, सीमा जी, रुद्रेश जी, संगीता जी, मनोज जी। चलिए, तो यहां पर ये क्या है कि दान वाक्यावली जो है ये संस्कृत भाषा में है, और नरसिंह देव की स्त्री धीरमती को समर्पित रचना है, ठीक है। धीरमती को यह समर्पित रचना। चलिए आगे देखते हैं। इनकी 8वीं के बाद 9वीं रचना है दुर्गा भक्त तरंगिनी का भक्त तरंगिनी। दुर्गा भक्त तरंगिनी क्या है? ये भी रचना संस्कृत में, नरसिंह देव के कहने पर लिखी गई रचना है। नरसिंह देव के कहने पर संस्कृत भाषा में, नरसिंह देव के कहने पर और संस्कृत भाषा में इस रचना को लिखा गया। और इसकी खास बात क्या है? यह दुर्गा पूजा की विधि इसमें बताई गई। दुर्गा पूजा की विधि इस रचना में बताई गई। अब इन्होंने मैथिली भाषा में 3 नाटकों की रचना की। मैथिली भाषा में 3 नाटकों की, ध्यान रखिएगा। मैथिली नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 3 नाटक लिखे जो कि मैथिली भाषा में। गोरक्ष विजय, दूसरा रुक्मिणी पर उन्होंने लिखा रुक्मिणी हरण, और तीसरा पारिजात पर इन्होंने लिखा, पारिजात वृक्ष है, पारिजात परिणय पर। ये 3 नाटक इन्होंने लिखे, और तीनों नाटक जो है मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। विद्यापति आज देखिए, जो पब्लिक क्लास है वो आपको मिल रही है। ये क्लास मैं कल ऐप पर डलवा दूंगा। मैं पब्लिक क्लास भी दे देता हूँ, जो लोग नहीं एडमिशन लिए हैं वो लोग भी देख लें। जो लोग बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे हैं वो देख लें, तो कई चीजें पढ़ने का भी मन कर। चलिए, बहुत सारे इनके ऊपर कथन है, बहुत सारे कथन मैंने कल आपको लिखा भी दिया था। जैसे नागिन की लहर इनकी पदावली की मादकता को लेकर निराला ने कहा था। अब यहां पर एक और चीज आती है, बालचंद विद्यावई भाषा, बालचंद विद्यावई भाषा, ध्यान रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण। और दूह नहीं लग गई दुज्जन हाथ,
का मतलब नहीं लग गई। तुह नहीं लग गई दुज्जन हासा, का अर्थ भी आपको बता देते हैं। ये पंक्ति कई बार पूछी गई है। ये पंक्ति किससे संबंधित है? ये पंक्ति का जो अर्थ है, जो मतलब है वो इसका दूसरा भी है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ओ परमेश्वर हर सिर सोहई कि निश्चय नार मन मोहई। तो कहते हैं कि बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा, इन दोनों पर दुष्टों की हंसी लग नहीं सकती। बाल का मतलब चंद्रमा, देवता के रूप में शिव के सिर पर सोते हैं, और विद्यापति की जो भाषा है वो नगरों का जो है पंडित करती है या उनको मोहती है। तो जिस प्रकार से वो कहते हैं कि दुष्टों की हंसी इस पे नहीं लग सकती, तो बाल चंद्रमा और विद्यापति की भाषा, इन दोनों पर दुष्टों की हंसी नहीं लग सकती है, और ये भाषा हमेशा ऊपर ही रहेगी। अब और कुछ कथन देखते हैं। शुक्ल जी तो सीधे सीधे इनको मैथिल कोकिल कहते हैं पदावली के आधार पर। इन्हें शैव भी सिद्ध करते हैं रामचंद्र शुक्ल। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बड़े सस्ते हो गए उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताते हैं, वैसे विद्यापति के भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही कथन। और यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी, जॉर्ज ग्रियर्सन का एक कथन है। क्या है कि हिंदू धर्म के सूर्य का अस्त भले हो जाए, वह समय भी आ जाए जब राधा और कृष्ण में मनुष्यों का विश्वास और श्रद्धा न रहे, और कृष्ण के प्रेम की स्तुतियों के लिए यह लोक में हमारे अस्तित्व को रोग की दवा है, अनुराग आता रहे, तो भी विद्यापति के गान के लिए, जिसमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है, लोगों का प्रेम कभी कम न होगा। विद्यापति के विषय में जॉर्ज ग्रियर्सन का बहुत महत्व। जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि हिंदू धर्म का सूर्य अस्त भले हो जाए। अस्त भले ही हो जाए, कहते हैं भैया ठीक है हो जाए, लेकिन राधा और कृष्ण का उल्लेख, लोगों का प्रेम कभी कम न होगा। का प्रेम कम न हो, ये कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो यहां पर भले ही हो जाए, जॉर्ज ग्रियर्सन का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन, हिंदू धर्म का सूर्यास्त भले ही हो जाए, राधा कृष्ण का उल्लेख और उनका प्रेम ही कम न होगा। ये जो है ग्रियर्सन एक जगह और कहते हैं। ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि जिस प्रकार ख्रीष्ट पादरी सोलमन के गाना गाते हैं, उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के अनूठे पदों को पढ़ते हैं। यहाँ भी ये कथन लिख लेते हैं, ग्रियर्सन का कथन। जिस प्रकार ख्रीष्ट पादरी सोलमन के गान गाते हैं, पादरी
गान गान गाते हैं। उसी प्रकार भक्त हिंदू विद्यापति के विद्यापति पद को गाते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जल्दी ही उसमें आपको बढ़िया-बढ़िया किताबें जैसे आप चाहेंगे, जो भी मस्त किताबें हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलती। जैसे आपको मैं पृथ्वीराज रासो दे दूँगा, बीसलदेव रासो दे दूँगा, वसंत विलास दे दूँगा। जिस तरह की रचनाएँ आपको कहीं नहीं मिलती हैं, पुस्तकें नहीं मिलती, मिस्र बंधुओं का इतिहास ग्रंथ है, इस तरह की सारी किताबें आपको वहाँ पर मैं उपलब्ध कराता रहूँगा, कभी मौका मिले तो आप उसको देखिए टेलीग्राम बैन होने वाला है, जल्दी ही बैन हो जाएगा भारत में। तो व्हाट्सएप पर जुड़ना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। तो व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में आपको पिन की गई है और आपके ग्रुप पर भी भेजी गई। वहाँ से आप व्हाट्सएप पे धीरे-धीरे जुड़ जाइए, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? तो ये जो है ये भी ग्रियर्सन का कथन है। क्या कथन है? ग्रियर्सन का? नहीं तो सोर्स नहीं था, मैंने कहा था देने के लिए लेकिन अब आप सबको आप लोग व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, सारी चीज़ें आपको वहीं मैं प्रोवाइड करवा राजस्थान से प्रणाम, नमस्कार। राजस्थान की वीरों की धरती है भाई और आदिकाल पढ़ाइए तो राजस्थान का नाम ना आए, राजस्थानी भाषा ना आए, ये भी वो है। चलिए, अब आगे हम विद्यापति पे बहुत सारी जानकारी रख चुके हैं और अब हम सीधा चलते हैं एक ऐसे कवि के उप विषय में जिनको आप लोग बहुत देरी से इंतजार कर रहे थे पढ़ने की। वैसे कल हम लोगों ने विद्यापति को पढ़ लिया था, तो ये आज रिवीजन था विद्यापति। तब सारी चीजें नहीं पढ़ाई, बहुत सारे कथन नहीं लिखवाए। अब हम आज बढ़िया से पढ़ेंगे किसको? पढ़ेंगे अपने अमीर खुसरो भाई साहब को पढ़ेंगे अमीर खुसरो। चलिए, तो अमीर खुसरो जी को शुरुआत करते हैं। शुरुआत किया जाए। चलिए, अमीर खुसरो। अब देखिए कितने अमीर हैं ये, इसका अंदाजा हम लोग अभी लगाएंगे। कितने अमीर हैं अमीर खुसरो। हरा हटा दें? हरे से क्या दिक्कत? ब्लैक तो हरे पे अच्छा दिखाई देता है।
अमीर खुसरो। अमीर खुसरो 1255 से 1312, 1255, 1312, विक्रम सम, परियाली जिला एटा, परियाली जिला एटा, 1324, और इनका संवत क्या था? 1381, विक्रम संवत में इनकी मृत्यु होती। इनका मूल नाम क्या था? क्या अम्बुल हसन का मूल नाम था? खुसरो सुखन, यह उपाधि इनको 12 वर्ष ख्वाजा दीन ने द्वारा प्रदान की। बहुत नए नए फैक्ट्स आपको आज लिखाऊंगा मैं। इनके उपनाम क्या थे? क्या हटा लें भाई? हटा तो दिया। नाम? इनके उपनाम क्या थे? तुर्क ए अल्लाह, का उपनाम था। एक और उपनाम था तोता ए हिंद। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। हिंदुस्तान की तू ये दो इनके उपनाम हैं। गुरु इनके निजामुद्दीन, निजामुद्दीन गुरु का नाम है। अब इनका जन्मदिन किस दिन मनाया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। जन्मदिन इनका मार्च को, जन्मदिन इनको 3 मार्च को होता है। और का पूरा नाम क्या था? अबुल हसन यमुनुद्दीन था। पूरा नाम अगर पूछे, अबुल हसन तो इनका नाम था ही, लेकिन यमुन
मीनुद्दीन। दीन। ये नाम था। तो पूरा नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन। अब इनके जो पिता थे, क्या नाम था उनका? सैफुद्दीन महमूद लाचीन। सैफुद्दीन लाचीन, ये कौन थे? तो ये सैनिक थे और शमसुद्दीन अल्तमस के काल में भारत आए थे। अल्तम काल में भारत आए। यह भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के जो पिताजी थे वो कब आए थे भारत? तो इनके पिताजी जो भारत आए थे वो शमसुद्दीन अल्तमस के काल में भारत आए। अब इनके पिता का नाम तो आपने जान लिया। पिताजी इनके मुसलमान थे, लेकिन इनकी माता जो थी दौलत नाज, माता दौलत नाज हिंदू हिंदू राजपूत। जब खुसरो केवल 8 वर्ष के थे तो इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद खुसरो राजधानी दिल्ली चले जाते थे, एटा लगभग एनसीआर के पास में पड़ा। और हजरत जी निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं और निजामुद्दीन औलिया खुसरो को तुर्क अल्लाह करके पुकारते थे। निजामुद्दीन अल्लाह का अल्लाह कह के पुकारते। देखिए, ये मकतब के ख्वाजा साउद्दीन कतात खुसरो को सुलेख का अभ्यास कराते थे, लेकिन इनका जो मन था वो पढ़ाई में नहीं लगता था। बचपन से ही शेरो शायरी करने में इनका बहुत मन। जलालुद्दीन खिलजी एक व्यक्ति हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने हैं अमीर उपाधि दी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन्हें अमीर की उपाधि किसने दी? जलालुद्दीन। अब यहां पर इन्होंने रचनाएं कौन कौन सी, यह भी थोड़ा सा जानना हमारे लिए महत्व। चलिए आए देख लेते रचनाएं। रचनाएं चलिए, खालिद बारी। खालिद बारी, हालात एक कन्हैया।
हालात नजराना ए हिंद, नजराना ए हिंद, पहेलियां, गजल, मुकरियां, दो सुखाने और नुह सिप हर। ये नए हैं। अब देखिए यहां पर खालिक बारी, हालात कन्हैया, नजराना ए हिंद, पहेलियां, गजल, मुकरियां, दो सुखाने और नूह सिप, ये इनकी कुल रचनाएं हो जाती। अब यहां पर एक रचना के विषय में भी बहुत सारी देखने के लिए मिलती है। अमीर खुसरो के अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन के बेटे, आगे बढ़ा दें इसको, गयासुद्दीन बेटे की गयासुद्दीन के बेटे के लिए अमीर खुसरो ने और बड़ा लिखे। तो इन्होंने क्या किया कि जो अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन के जो बेटे थे उनको हिंदवी की शिक्षा देने के लिए था। खालिक बारी शब्द को रचना की। तो ये शब्दकोश की रचना इन्होंने किया है। तो गयासुद्दीन के बेटे के लिए अमीर खुसरो ने हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक बारी शब्दकोश की रचना। और ये किस प्रकार का शब्दकोश था? यह फारसी शब्दकोश, भाषा का शब्दकोश था। यह शब्दकोश हिंदी और फारसी का शब्दकोश। ठीक है। अब यहां एक और चीज समझने वाली कि खालिक बारी की इतनी ज्यादा प्रसिद्धि हुई कि बहुत सारी प्रतियां बांट दी गई। इसके लिए कथन भी है, 1 लाख ऊंट 1.25 लाख गाड़ी। क्या है? लाख 1.25 लाख। और क्या था? ते ही पर लादी खालिक बारी। लादी खालिक बारी, यानी शब्दकोश को लाखों लोगों में बांटा गया था। और ये मुस्लिम समन्वित संस्कृति के लिए जाने जाते हैं।
समन्वित के लिए जाने जाते हैं। और खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इन्हें अवधी भाषा का प्रथम कवि ने कहा था। राम कुमार वर्मा ने, देखिए अवधी क्षेत्र से राम आते हैं, राम का जन्म अवध में, तो इसलिए इसे याद कर सकते हैं कि अवधी भाषा का प्रथम राम कुमार वर्मा ने कहा था। महाकवि या कवियों में राजकुमार, महाकविया कवियों में राजकुमार कहा था। साध शर्मा, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, रचनाओं का इनके पहला संकलन जवाहरे सुख रवि, जवाहरे का प्रथम, अब किसके द्वारा ये संपादित किया, तो 1918 में मौलाना रशीद ने रशीद अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया। प्रकाशित करवाया मौलाना रशीद ने प्रकाशित करवाया। अब इसका द्वितीय संस्करण कहा जाता है। का जो द्वितीय संस्करण है, खुसरो की हिंदी कविता 22, कविता नाम का नाम नागरी प्रचारणी सब काशी से नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित होती है। द्वितीय संस्करण यहां से प्रकाशित होता है। अब अमीर खुसरो के विषय में और भी चीजें आपको बता, खुसरो का प्रथम आश्रयदाता कौन था, ये कई बार पूछा। तो गयासुद्दीन बलबन का भतीजा किशली खां
गयासुद्दीन, बलबन, प्रथम आश्रय, इनके प्रथम आश्रयदाता कौन, दूसरा दाता कौन था, बुगरा खां, बलबन का दूसरा पुत्र बुगरा खां, दूसरा आश्रयदाता था। तो आश्रयदाता भी पूछेगा, इनका दूसरा आश्रयदाता कौन था, प्रथम आश्रयदाता कौन था, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और अमीर खुसरो ने बुगरा खां के पुत्र कैकुबाबाद का आश्रय भी प्राप्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलाउद्दीन की हत्या कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अमीर खुसरो का आदर किया। गयासुद्दीन तुगलक भी लिखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक अमीर का अंतिम आश्रयदाता। तो ये दोनों प्रश्न पूछेगा कि इनका पहला आश्रयदाता कौन था और इनका अंतिम आश्रयदाता कौन था और इनका दूसरा आश्रयदाता कौन था, आपको याद रखना। तो दिल्ली की गद्दी पर 11 सुल्तानों को इन्होंने बदलते हुए देखा है और ये भी काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहां कुछ और चीजें इनके विषय में जो बहुत महत्वपूर्ण, इनकी एक रचना पर बात करेंगे और इनकी रचना की जो काव्य पंक्तियां हैं, आप देखेंगे कोई भी परीक्षा हो वहां एक दो प्रश्न उससे किया जाता है, तो रचनाओं से संबंधित जानकारी हम रखेंगे। अब अमीर खुसरो की कब्र पर किसने मकबरा बनवाया था? 1650 में ताहिरा बेगम ने ताहिरा बेगम ने इनके मकबरे को बनवाया था। काफी महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो एक संगीतकार थे, तो इन्होंने कुछ चीजों की देन भारत को दी। क्या क्या इनके द्वारा भारत की संस्कृति दिया गया? ख्याल, तराना, तराना और कव्वाली के जन्मदाता माने जाते। तो तीन चीजें जो है इनके बदौलत भारत में आ पाती हैं और ख्वाजा इजाजुद्दीन ने
मतलब इनसे बचपन में ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और इनका नाम सुल्तान दे दिया। क्या कहा? सुल्तान कहा। खुसरो ने अपने काव्य संग्रह तोहस तु शीघ्र फारसी गजलों में अपना नाम सुल्तान रखा है। तो पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो ने अपनी किस रचना में अपना नाम सुल्तान रखा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इनका एक ग्रंथ है तोहस तोहफ शीघ्र हफ शीघ्र हफ फारसी ग्रंथ में तो अपना नाम सुल्तान बताते हैं। यानी किस ग्रंथ में इन्होंने अपना नाम सुल्तान बताया है? तो तोहफ तु शीघ्र में इन्होंने अपना नाम जो है वह सुल्तान बताया। इनकी अंतिम रचना कौन सी है, ये भी पूछा जाता है। यहां लिखेंगे तुगलकनामा अंतिम रचना। तुगलकनामा इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। तूत ए हिंद उपाधि किसने इनको दी? हिंद उपाधि ईरानियों द्वारा दी गई। किसके द्वारा इनको यह उपाधि दी गई? यह उपाधि ईरान के लोगों के द्वारा दी गई। ठीक है। अब यहां बात करते हैं कि इनके फारसी में कितने काव्य संग्रह। तो का नाम लिखना जरूर नहीं है। फारसी में 5 काव्य संग्रह इन्होंने, जिनकी भाषा क्या है? फारसी। मसनवियां इन्होंने लिखी हैं बहुत सारी। तो मसनवी की संख्या कितनी? मसनवियों की संख्या 4 है। इनकी गद्य रचनाएं कितनी है? तो इन्होंने 4 गद्य रचनाएं भी लिखी। एजाजे खुसरवी, एजाजे एजाजे खुसरवी, हुजाइनुल फुतूह, हुजाइनुल हुजाइनुल ऐसा लगता है जैसे खुजाने वाला कोई ग्रंथ हो। अफजलुल फवायद, और चौथा ग्रंथ इन्होंने जो लिखा जो कि गद्य संबंधित है, किस्सा चहार दरवेश। चहार दरवेश। तो किस्सा चहार दरवेश यह रचना पूछी गई है कि खुसरो की 4 गद्य रचनाएं हैं। हिंदी रचनाओं का इनका कोई हस्तलिखित ग्रंथ नहीं प्राप्त। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको याद रखिएगा। रचनाओं का
लिखित नहीं मिलता, यानी कोई ऐसा पांडुलिपि या हस्तलिखित कोई भी नहीं मिलता। यहाँ गद्य नहीं बल्कि हिंदी रचनाएं ही लिखी। हिंदी में किसी भी रचना का हस्तलिखित का ग्रंथ नहीं प्राप्त होता है। और इन्होंने तो ग्रंथों की संख्या है, क्या इनकी लगभग 100 बताई जाती। हालिक बारी में हालिक बारी में हिंदी के 475 शब्दकोश हैं। काफी महत्वपूर्ण कि खालिक बारी में हिंदी के कुल कितने शब्दकोश देखने को मिलते हैं। लगभग 475 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सिपर सिपर जो रचना है भारतीय बोलियों का वर्णन है। इसका वर्णन है न्यूज़पेपर में, तो भारतीय बोलियों का वर्णन किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि अमीर खुसरो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध की वजह से, तो अमीर खुसरो अमीर खुसरो अपनी अमीर अपनी पहेलियों की वजह से यहां जरूरी याद रखना है कि अमीर खुसरो अपनी पहेलियों की वजह से प्रसिद्ध। जैसे पूछा जाता है कि भाई प्रेमचंद किसकी वजह से प्रसिद्ध थे, कहानी की वजह से या उपन्यास की वजह से, कथा सम्राट उनको कहा जाता है, तो इस तरह से अगर है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं ज्यादा प्रसिद्ध। अब यहाँ पर बाकी इनकी जो रचनाएं हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक एक रचना और इनके विषय में कथन भी बताऊंगा। जो पहेली कहने की परंपरा है बहुत पुरानी, पहेली बुझाने की जो परंपरा थी सबसे पहले वेदों के माध्यम से ब्राह्मणों में देखी, उपनिषदों में देखी जाती थी। पहेलियां संस्कृत साहित्य में इन्हें पहेलियां या प्रहेलिका नाम दिया, लेकिन हिंदी में सबसे पहले प्रहेलिका प्रहेलिका का प्रयोग निषद में ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। किया जाता था, लेकिन हिंदी में सबसे पहला काम किसने किया, वो अमीर खुसरो, रिवाज जो शुरू किया। अमीर खुसरो ने कितने प्रकार की पहेलियां बनाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंदी में अमीर खुसरो के द्वारा कितनी प्रकार की पहेलियां बनाई गई। क्या पहेलियों को हम कितने भागों में विभाजित कर, तो इनकी पहेलियां प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित की। कौन कौन सी? एक को कहेंगे बूझ पहेली,
लेकिन कई बार ये बूझ पहेली नाम से प्रश्न ही पूछा जाता। अंतरलाप का अंतरलापिका इसका नाम पूछा। अंतरलापिका इसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है। और दूसरा होता है बिनबूझ पहेली। अब बिनबूझ पहेली में क्या मिलता है, इसे बहिर्लापिका कहा जाता है। ये दो भाग हो गए, एक अंतरलापिका और दूसरा बहिर्लापिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, याद रखिएगा कि पहेलियों को कितने भागों में बांटा गया। इसके अलावा इन्होंने एक और पहेली भी लिखी है जिसे दोहा पहेली भी कहते हैं। यानी कि दो भागों में पहेलियां लिखी और इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की पहेली को भी इन्होंने लिखा है जिसे दोहा पहेली के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इनका अर्थ क्या है, बूझ पहेली और अनबूझ पहेली, इसका अर्थ क्या है ये हमें समझ। इसका मतलब होता है कि जब आप पहेली जो है बूझ जाएं और जिसे आप नहीं बूझ पा रहे हैं, बिना बूझे न बता पाए। जैसे हमने कहा अ, अरे घूम घाम के आई हैं और मेरे मन को भाई। अरे घूम घाम के आई हैं और मेरे मन को भाई है। देखी है पर चाखी नहीं, अल्लाह की कसम खाई। आई शब्द अश्याम बरन और दांत अनी, लचकत जैसे नारी और दोनों हाथ में खुसरो खींचे और कहे तू पारी। तो जो ये अंतर पालिका होती है, तो जो पहेली वाला अर्थ है वो उसी में ही अंदर ही समाया होता है, बाहर नहीं देखने के लिए। बहिर्पालिका में आपको बाहर से निकालना पड़ता है, अंतर पालिका में जो पहेली का उत्तर है उसी पंक्ति में ही मिल जाएगा। और बहिर्लापिका में वो आपको बाहर से खोजना पड़ता है। जैसे हिलमिल का कुआं रतन की प्यारी, बताओ तो बताओ नहीं दूंगी गारी। हिलमिल का कुआं यानी दर्पण। इसी तरीके से सामने आए कर दे दो ए मारा जाए न जख्मी, दर्पण। गोरी सुंदर पतली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग। 11 देवर छोड़ के चली जेठ के। अरहर आगे लगे फूल फले सी, जावे सूख और मैं तो ही पूछे सखी, फूल के भीतर रूख। ये अंत में आप सब बताइएगा इसमें कौन सा है। कुल मिलाकर कल आगे और चर्चा करेंगे, इनकी रचनाओं पर और डीपली आपसे बात करेंगे और अमीर खुसरो के जो आलोचनात्मक कथन हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लगभग हम लोगों ने आज इनके विषय में जितनी भी रचनाएं हैं वो देख ली हैं। अब रचनाओं के विषय में डीपली जानकारी आपको देना है कि किस रचना में क्या मिलता है। एक एक रचना, सारी रचनाओं के जो वर्ण विषय हैं वो आपको मिलता है। ठीक है, बाकी आप अगर हमारे नए बैच से जुड़ना चाहते हैं, अभी कोर्सेज के लिए, असिस्टेंट के लिए, के लिए, यूजीसी नेट के लिए अभी हम लोगों ने सिलेक्शन बैच स्टार्ट किया है पर के लिए।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैच है, टीजीटी पीजीटी के लिए स्वतंत्रता बैच है और बीपीएससी के लिए भी स्वतंत्रता बैच है, एलटी के लिए भी है। आप अगर बैच में व्हाट्सएप करके नंबर है 9628 95 92। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो के बंद होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कमेंट वहां दिखता रहे कि आपने ये वीडियो देखा है और आपने इस वीडियो को सराहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत नमस्कार, जय हिंद।